नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं आपके साथ वंदना। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर आज चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर सकता है। जी हां, चुनाव आयोग के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, जो कि दिन के 3:30 बजे होगा और उसी दौरान सभी 5 राज्यों में किस तारीख को ये विधानसभा चुनाव होगा उसकी तारीखों की घोषणा की जाएगी। बता दें, इसके पहले चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर था, जिस दौरान उसने सभी तैयारियों की समीक्षा की और उस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा भी कि 5 जनवरी के बाद चुनाव के तारीखों की घोषणा कभी भी हो सकती है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अब तैयारियां भी कर ली गई हैं। और वहीं चुनाव आयोग की ओर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज दिन के 3:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो चुनाव के तारीखों की घोषणा कर सकता है। ऐसे में एक तरफ जहां आज तारीखों की घोषणा हो जाएगी और उसके पहले उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की सूची भी चुनाव आयोग के द्वारा जारी की जा चुकी है और भी कई तरह के तैयारियां कर लिया है चुनाव आयोग ने। तो आइए हम आपको बताते हैं कि एक तरफ जहां आज चुनाव के तारीखों की घोषणा करने वाला है चुनाव आयोग, तो वहीं दूसरी ओर क्या कुछ तैयारियां किया है उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से चुनाव जो पोलिंग बूथ होते हैं वहां किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स की तैनात करने की तैयारी भी चुनाव आयोग कर चुका है। आइए हम आपको बताते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अब से किसी भी वक्त चुनाव आयोग यूपी विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर सकता है, क्योंकि इसके संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं। यूपी चुनाव की आधिकारिक मुनादी से पहले उत्तर प्रदेश को पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियां मिल गई हैं। यूपी को 150 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग ऐलान से पहले फोर्सों की तैनाती की व्यवस्था कर लेना चाहता है। ऐसे में अब किसी भी वक्त चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव का बिगुल बजा सकता है। सूत्रों की माने तो 10 जनवरी को पहले चरण में उत्तर प्रदेश को पैरामिलिट्री फोर्स की 150 कंपनियां मिलेंगी। इसमें सीआरपीएफ की 50, बीएसएफ के 30 और एसएसबी की 30, सीआईएसएफ की 20 और आईटीबीपी की 20 कंपनियां शामिल हैं। संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए जिलों को फोर्स का आवंटन किया जा रहा है। 10 जनवरी को पैरामिलिट्री फोर्स जिलों में एरिया डोमिनेशन के लिए फ्लैग मार्च करेंगे। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव 6 से 8 चरणों में हो सकता है। हालांकि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में मतदान के चरणों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है, मगर सूत्र बता रहे हैं कि यूपी में 6 से 8 चरणों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच ऐसी अटकलें थी कि शायद यूपी में विधानसभा चुनाव टाल दिए जाएंगे, मगर तैयारियों की समीक्षा करने के बाद लखनऊ में निर्वाचन आयोग की टीम ने बीते दिनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव समय पर ही होंगे। इसके लिए सभी दलों ने विधानसभा चुनाव करवाने के लिए हामी भर दी है। अब से किसी भी दिन यूपी में चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसी के साथ प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। साल 2017 में 4 जनवरी को चुनाव की घोषणा हो गई थी। 36 दिनों के बाद 11 फरवरी से 8 मार्च तक 7 चरणों में वोटिंग हुई थी। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स की तैयारियों में जुट चुके हैं चुनाव आयोग, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के दौरे पर 3 दिन रहने के बाद वहां चुनाव आयोग के द्वारा ये कहा भी गया था कि तय समय पर ही चुनाव होगा। और इसको लेकर अब एक बड़ी खबर सामने भी आ चुकी है कि आज दिन के 3:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और उसी में जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर तारीखों की घोषणा भी की जाएगी। यानी कि आज चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा करने वाला है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।